Hello, my dear students. Today we are going to start semester 2, unit 6, chapter 1, poem Mr. Nobody. Mr. Nobody. Nobody means कोई नहीं. Nobody का मीनिंग क्या होगा? कोई नहीं. My dear students, this poem is about a little man named Mr. Nobody. ये पोएम है एक छोटे व्यक्ति के बारे में है. उसका नाम क्या है? मिस्टर नोबडी यानी श्रीमान कोई नहीं. वो छोटे व्यक्ति का नाम क्या है? मिस्टर नोबडी. द पोएट बिलीव्स दैट ही इज द कॉज ऑफ एवरी मिसचीफ डन इन एवरीबडीज हाउस. द पोएट. पोएट हम किसको बोलेंगे? जो पोएम लिखते हैं, कवि. उसको हम कवि भी बोलते हैं. मतलब जो पोएम लिखते हैं उसको हम पोएट बोलते हैं. तो पोएट का क्या मानना है? द पोएट बिलीव्स दैट ही इज द कॉज ऑफ एवरी मिसचीफ डन इन एवरीबडीज हाउस. मतलब पोएट का मानना है, कवि का मानना है कि यह व्यक्ति कौन? श्रीमान कोई नहीं, मिस्टर नोबडी, जो एक लिटिल मैन है, छोटे व्यक्ति है, वो प्रत्येक घर में होने वाली शरारतों का कारण है. कोज यानी कारण. मिसचिफ. मिसचिफ मीन्स शरारत. मतलब हर एक के घर में जो जो शरारत होती है, वो शरारत होने का कारण कौन है? मिस्टर नोबडी. इज इट क्लियर? द पोएट फर्दर टेल्स दैट नोबडी एवर सो दिस लिटिल मैन. और पोएट मीन्स कवि क्या कहते हैं कि ये छोटे व्यक्ति को पहले कभी किसी ने देखा नहीं है. नोबडी एवर सो दिस लिटिल मैन. किसी ने भी ये शरारती, ये छोटे व्यक्ति को किसी ने भी देखा नहीं है. ही इज द ओनली मिसचीफ मेकर. ये छोटा व्यक्ति, ये छोटे व्यक्ति जो है वो एकमात्र शरारती है. मतलब ये बात पे एक श्योर है कि ये एकमात्र शरारती है. मिस्टर नोबडी, जो श्रीमान कोई नहीं जो है, वो एक क्या है? शरारती है. नाउ सी पोएम. रीड एंड एंजॉय दिस पोएम. मिस्टर नोबडी. मिस्टर श्रीमान नोबडी कोई नहीं. ओके. आई नो अ फनी लिटिल मैन. I know a funny little man. ये पोएट कहते हैं कि मैं एक मज़ेदार, फनी यानी मज़ेदार, छोटे व्यक्ति को जानता हूँ. मज़ेदार लिटिल मैन यानी छोटे व्यक्ति. फनी मज़ेदार व्यक्ति को मैं जानता हूँ. एज क्वाइट एज अ माउस. एज क्वाइट यानी शांत. उतना ही शांत जितना कि एक चूहा. एज अ माउस यानी चूहा, रैट. एज अ क्वाइट उतना शांत जितना कि एक चूहा. हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस. मिसचीफ यानी शरारत. हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस. एवरीबडीज हाउस यानी कि हर एक के घर में होने वाली शरारतों कौन करते हैं? ये लिटिल मैन, मिस्टर नोबडी. नेक्स्ट. देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस. देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस. किसी ने भी कभी उसका चेहरा नहीं देखा है. नो वन एवर. किसी ने भी सीज हिज फेस. उसका चेहरा किसी ने भी देखा नहीं. एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी. एंड येट वी ऑल एग्री. अब हम इस बात से सहमत हैं कि दैट एवरी प्लेट्स वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर
मिस्टर नोबडी मतलब हर घर में जो प्लेट टूटती है, प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड। प्लेट जो डिश प्लेट होती है ना, वो टूटती है। वो टूटने का कारण कोई नहीं बल्कि कौन है? बाय मिस्टर नोबडी, यानी कि ये शरारती लिटिल मैन है। उसी की वजह से जो घर में प्लेट टूटती है, गिरने की वजह से क्रैक हो जाती है, वो एक शरारत की वजह से ही होती है, यानी कि वो मिस्टर नोबडी, उसी के कारण ही ये प्लेट टूटती है, ब्रेक होती है, क्रैक होती है। इज इट क्लियर? यस। तो ये हमारे यूनिट 6 चैप्टर 1 पोएम मिस्टर नोबडी, श्रीमान नोबडी। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाउ सी न्यू वर्ड्स QUIET, क्वाइट। यू ऑल्सो रिपीट विथ मी, आपको भी मेरे साथ बोलना है QUIET, क्वाइट। QUIET, क्वाइट। MISCHIEF, mischief। MISCHIEF, mischief। Next, EVERYBODY, everybody। EVERYBODY, everybody। AGREE, agree। AGREE, agree। NOBODY, nobody। NOBODY, nobody। Now next see Unit 6 Chapter 1 Mr. Nobody, न्यू वर्ड्स विथ मीनिंग। यहाँ पे मैंने इसके मीनिंग भी लिखे हुए, देखो। फर्स्ट QUIET, क्वाइट, मीन्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, शांत। क्वाइट यानी शांत, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, एक भी जरा सा भी आवाज किए बिना, क्वाइट शांत, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। नेक्स्ट मिस्चिफ, मिस्चिफ यानी प्लेफुल नॉटी एक्ट, कोई एक्ट करते, कोई ऐसी शरारत, एक्ट यानी शरारत करना, वो कैसी होती है? नॉटी, प्लेफुल नॉटी एक्ट। नेक्स्ट 3 नंबर, एवरीबडी यानी एवरी पर्सन, एवरीबडी एवरी पर्सन, यस, एवरीबडी एवरी पर्सन। नेक्स्ट एग्री, एग्री, having a same opinion, having a same opinion। Next nobody, no one, nobody no one, मतलब कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं, no one। ओके, यहाँ पे है ये एग्री यानी हैविंग अ सेम ओपिनियन, सेम ओपिनियन यानी कोई एक ऐसी बात है जिसमें मैं भी एग्री हूँ, आप भी एग्री हो, मतलब दोनों का ओपिनियन है वो कैसे जा रहा है? सेम होता है, उसको हम बोलेंगे एग्री। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, Who is Mr. Nobody? Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है? आंसर, Mr. Nobody is a funny little man। Mr. Nobody कौन है वो? Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody is a funny little man। वो एक छोटे फनी यानी मज़ेदार छोटे व्यक्ति है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, हैव एनीवन एवर सीन हिम?
सॉरी, हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? क्या किसी ने वो मिस्टर नोबडी को देखा है? नो, नो, नोबडी हैज़ एवर सीन हिम। किसी ने भी मिस्टर नोबडी को नहीं देखा है। वो मिस्टर नोबडी कैसे शरारती है, तो वो शरारती मिस्टर नोबडी को किसी ने भी देखा नहीं है। नाउ नेक्स्ट 3 नंबर, इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी मिस्टर नोबडी है? यस, देयर इज अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। हम यहाँ पे यस क्यों कह सकते हैं? मिस्टर नोबडी मतलब श्रीमान कोई नहीं, नोबडी मीन्स कोई नहीं। और ये पोएम में मिस्टर नोबडी को क्या बताया है? एक शरारती व्यक्ति बताया है। फनी लिटल मैन, मज़ेदार छोटे व्यक्ति, यानी कि जो शरारत करते, उसको यहाँ पे बताया गया है। उसको क्या बोला है? मिस्टर नोबडी कहा गया। तो हम क्यों यस कह रहे हैं कि हाँ हमारे घर में भी मिस्टर नोबडी है? क्योंकि हमारे घर में भी ऐसी छोटी बड़ी शरारतें होती रहती है। यस, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि यस, देयर इज अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। Is it clear? Now next 4 number, have you ever done something naughty? Have you ever done something naughty? क्या आपने कभी ऐसे नोटी यानी शरारती की है? आपने कभी ऐसे आपके घर में मदर फादर या सिस्टर या किसी के भी साथ आपने कभी ऐसे शरारती की है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है यस। मतलब देखो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने मेरे हिसाब से आंसर लिखा है, बट यहाँ पे आपने कोई ऐसी शरारत की है तो आप वो लिख सकते हो। इज इट क्लियर? हियर यस, आई डिड समथिंग नॉट वंस 2 months बिफोर। यस, आई डिड समथिंग नॉट वंस 2 months बिफोर मीन्स मैंने 2 महीने पहले ऐसी एक शरारत की थी। अब वो शरारत क्या की थी वो यहाँ पे मैंने लिखा है। What did you do? आपने वो शरारत क्या की थी 2 months पहले, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। मतलब आप यहाँ पे आपने कोई ऐसी शरारत की है, किसी के साथ ऐसी मस्ती की है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है I watch television for more than 2 hours in my parents' absence। मतलब मेरे घर में मेरे पेरेंट्स यानी मदर फादर नहीं थे, तो मैंने टेलीविज़न देखा मोर देन 2 hours, मतलब 2 घंटे से भी ज़्यादा मैंने टीवी देखा। I promise my mother that I will watch TV for not more than half an hour। यहाँ पे है I promised my mother। मैंने मेरी मदर को प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? यस, that I will watch TV not for not more than half an hour। क्या प्रॉमिस की थी? कि मैं टीवी आधा घंटे से ज़्यादा नहीं देखूँगा। पर कितनी देख ली? 2 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देख ली। मतलब ये पेरेंट्स के साथ एक शरारती है। यस, फिर what 6 number, what did you say? What did you say? आपने अब देखो शरारत तो हो गई। क्या शरारत की? प्रॉमिस क्या थी? कि हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से भी कम देखना है। मतलब आधा घंटा या तो उससे कम टीवी देखना है। मतलब पर टीवी कितनी देख ली? 2 घंटे से भी ज़्यादा, मोर देन हाफ एन आवर। यस, फिर मदर ने पूछा तो क्या आंसर दिया? व्हाट डिड यू से? आई टोल्ड माई मदर दैट आई वॉज गेटिंग बोर्ड सिटिंग ऑल अलोन एट द होम। आई टोल्ड माई मदर, मैंने मेरी मदर को बोला दैट आई वॉज गेटिंग बोर्ड सिटिंग ऑल अलोन एट द होम। घर पे अकेले बैठ बैठ के बोर हो गया था, मतलब कंटाला आता है, इसीलिए टीवी ज़्यादा देख ली। तो ये एक शरारत
की थी और ऐसा आंसर भी दे दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? यूनिट 6 चैप्टर 1 पोएम मिस्टर नोबडी, एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स, मीनिंग्स and question answers. So my dear students, in English 1 notebook, your English 1 notebook, you have to write new words, its meaning and question answer. Okay? With good handwriting. Yes? Okay. Thank you.